आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव के नामांकन के साथ ही अब एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। एनडीए की ओर से जेडीयू के नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार राय तथा रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने पर्चा दाखिल कर दिया है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में सबसे खास नाम नितिन नवीन का है। नितिन नवीन की बात करें तो वर्तमान में पटना की बांकीपुर सीट से विधायक है। अब उनके राज्यसभा जाने के बाद इस हाई प्रोफाइल सीट पर उपचुनाव होना तय है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांकीपुर में नितिन नवीन का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या बीजेपी यहां भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पर दाव लगाएगी? ये चर्चा जो है वो फिलहाल सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल नितिन नवीन दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। इस सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। 2006 के उपचुनाव से शुरू हुआ उनका सफर 2025 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहा, जहां उन्होंने राजद उम्मीदवार को 15,936 मतों के भारी अंतर से हराया था। सूत्रों के मुताबिक नितिन नवीन के राज्यसभा जाने पर अब बीजेपी ने उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है, जो इस भगवा गढ़ को बरकरार रख सके। इस लिस्ट में एक उम्मीदवार के तौर पर पहला नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का। उनका नाम राज्यसभा के लिए भी चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने उन पर दाव नहीं लगाया। चर्चा थी कि बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि उनकी जगह बीजेपी ने शिवेश राम को राज्यसभा भेजा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीजेपी उच्च सदन में ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं भेजती है जो विवादों में रहा हो और पार्टी का अनुशासन तोड़ता हो। पवन सिंह की राह में पार्टी की अनुशासित कार्यशैली आड़े आ गई। यानी कि बीजेपी राज्यसभा में उन नेताओं को प्राथमिकता देती है जिनका बैकग्राउंड पार्टी आधारित और समर्पित हो। पवन सिंह पूर्व में अनुशासन तोड़ चुके हैं और उनकी छवि विवादों से जुड़ी रही है और इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। बांकीपुर में पवन सिंह पर दांव क्यों लगा सकती है बीजेपी और ये चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल इसके पीछे की वजह है कि बीजेपी नेतृत्व बांकीपुर के उपचुनाव में पवन सिंह के नाम पर गंभीरता से विचार कर सकता है। इसके पीछे 2 मुख्य समीकरण जो है वो सामने आ रहे हैं। पहला जो समीकरण है वो है जातीय समीकरण, यानी कि नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं जो स्वर्ण वर्ग का हिस्सा है। पवन सिंह राजपूत समाज से है जो उसकी फॉरवर्ड वोट बैंक में फिट बैठते हैं। यानी कि बीजेपी इस सीट पर स्वर्ण कार्ड खेलकर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहेगी। बिहार चुनाव में मेहनत का भी फल जो है, जो दूसरा समीकरण है, पवन सिंह को इस वजह से भी मिल सकता है। यानी कि जो दूसरी वजह से बिहार चुनाव के दौरान पवन सिंह कि बीजेपी और एनडीए दलों के प्रचार के लिए की गई मेहनत भी माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर कुशवाहा की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। जब पवन सिंह की बीजेपी में वापसी होने वाली थी तो सबसे पहले पवन सिंह ने कुशवाहा से जाकर मुलाकात भी की थी और माना जाता है कि कुशवाहा को मनाने के बाद ही बीजेपी में पवन सिंह की वापसी हुई थी। इसके बाद बिहार चुनाव में पवन सिंह ने जमकर प्रचार किया। उनके प्रचार से शाहाबाद और आरा काराकाट क्षेत्रों में एनडीए को बड़ी जीत मिली। बीजेपी उनके इस समर्पण का इनाम बांकीपुर की उम्मीदवारी के रूप में दे सकती है, जिसकी चर्चा जोरों पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नितिन नवीन का राज्यसभा जाना तय था, लेकिन एक ही समाज से 2 लोगों को उच्च सदन भेजकर पार्टी जातीय संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहती थी। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी पवन सिंह पर दांव लगा सकती है। ये चर्चा फिलहाल जोरों पर है। देखने वाली बात होगी कि बांकीपुर उपचुनाव में क्या बीजेपी पवन सिंह पर दांव लगाती है या फिर किसी और नए चेहरे को मौका देती है। लेकिन फिलहाल पवन सिंह के बांकीपुर से उपचुनाव लड़ने की चर्चा जो है वो काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।